और अब है विज्ञान योग 7। विज्ञान योग है, ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं। छोटा नाम है तो बोलना आसान है। बहुत बार घर का एक अलग नाम हो जाता है, स्कूल का अलग नाम हो जाता है। अब लंबा नाम रखने पे यही दिक्कत होती है। छोटा नाम रखो तो घर का नाम भी एक रहेगा, स्कूल का नाम भी एक रहेगा। तो विज्ञान योग कहें हम ज्यादा अच्छा है। इस विज्ञान योग शब्द, इसका नाम कौन से श्लोक से आता है? ध्यान है पहले जो हमने सुना है? ये आता है अध्याय 2 से। वैसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा जाने ना कि विज्ञान नाम योग क्यों पड़ा। ज्ञानम ते अहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम अशेषतः। मैं तुम्हें इस विज्ञान को कहूंगा जिसके बाद कुछ भी अशेष नहीं रह जाता, कुछ भी बचता नहीं है, ये संपूर्ण है। तो सेकंड श्लोक से नाम आया है, और उसके बाद जो मुख्य श्लोक हैं वो 3, 4, 10, 9, 14। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र मीन्स 1000, हजारों मनुष्यों में कश्चित कोई यतति, यत्न से देखिए मिलता हुआ शब्द है यतति, यत्न करता है। किसके लिए? सिद्धि के लिए, परफेक्शन। सिद्धि मीन्स परफेक्शन, कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ। व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन लाइफ, हमें जिंदगी में क्या पाना है, उस सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। कौन? हजार लोगों में कोई, हजारों में कोई। ये पहली बात ही एक रेयर है। हम यहाँ पर इसको सुन रहे हैं, अगर हमारे जीवन में ध्यान के लिए लगन आ गया है तो हम इस कैटेगरी में तो आ गए हैं जो हजारों में कोई होता है। इसके बाद फिर और एक गहरी बात आ जाती है, यतताम अपि सिद्धानाम। इन सिद्धों में, इन सिद्धि के लिए यत्न करने वालों में, इन सिद्धों में कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई मुझे तत्व रूप में जान पाता है। अब ये तत्व रूप हमें समझ लेना है। नहीं, हम क्या होता है कि अगर हमें कुछ पता चला और फिर हम बस उसी को मान के रह जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, ज्यादातर बच्चे सवाल पूछते हैं, ये क्या, वो क्या, ये क्या, और आप उनको जवाब दे दो, कुछ भी बोल दो, वो शांत हो जाएंगे, है ना। वो अप्रोप्रिएट है क्या, इस पर फोकस बच्चे हैं तो चलो, बच्चों में तो चलो समझ में आ जाती है बात। अध्यात्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक सिद्धि के लिए पूर्णता के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। जो सिद्ध होते हैं उनमें भी कोई ही मुझे तत्व रूप में जान पाता है। अब ये तत्व रूप क्या है वो आगे आएगा। अगर आपको याद हो, हमारी प्रकृति, अपरा प्रकृति, और 8 अपरा प्रकृति, और 8 के बाद परा प्रकृति। जो परा प्रकृति बीज है सभी जगत का, सभी दिखने वाली चीजों का, तत्व रूप से नहीं जाने तो क्या हो जाएगा, हमको कुछ और धारणा आ जाती है, हम उसको ही पकड़ के मान लेते हैं कि हाँ बस यही है। जैसे कोई मूर्ति पूजा में फंस जाते हैं, कोई नाम जप में फंस जाते हैं, कोई मंत्र में फंस जाते हैं। अब जो मंत्र साधना कर रहे हो
उनको इस बात सुनते हुए हर्ट हो जाएगा, अरे मेरे को ऐसा बोल दिया। तत्व रूप में समझिए, तत्व, तत्व का मतलब क्या होता है, जो उसका इसेंस है, जो उसका फंडामेंटल नेचर है। हम ग्रॉस नेचर को पकड़ने की भूल कर लेते हैं, और उसी के लिए यहाँ पे फिर आ जाता है भूमि यापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, अपो, नलो, वायु, भूमि पृथ्वी, अपो अग्नि, नलो जल, वायु एयर, खा आकाश। तो ये तो 5 तत्व हो गए, इनकी एक अलग कैटेगरी हो गई जिससे हमारा शरीर बना है। और शरीर के बाद हमारे भौतिक, वैसे तो सब कुछ तो शरीर ही है, 7 शरीर है। हमारे भौतिक शरीर अन्नमय कोश के बाद मन, बुद्धि, अहंकार। मन क्या है, जिससे हम सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, जो हम पढ़ते हैं कुछ याद रह जाता है, स्मृति, वो भी मन है। जो हमारे भीतर कोई धारणा बन जाती है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, पीएमसी गुजरात एक अच्छा चैनल है, नहीं नहीं यहाँ पे तो ये भी होता है। जो भी ये धारणाएं हैं वो सब कहाँ है, मन में है। बुद्धि, मन का जो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट निकलता है वो बुद्धि है। अंडरस्टैंडिंग, जहां पे आप समझना थोड़ा सीख जाते हो। अहंकार, अहम मतलब संस्कृत में अहम का मतलब होता है मैं कार। जहां भी मैं का प्रयोग हो हिंदी में, संस्कृत में करेंगे तो वहां आ जाएगा अहम। अब नाउ दिस अहम इज नॉट सोशल मीनिंग ऑफ अहंकार, द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को सुपीरियर समझना, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ है मैं, आई कॉन्सियसनेस, जो अपने आप को सेपरेट रूप से जानना है। मैं हूं, मैं सौरभ हूं, मैं पूजा हूं, मैं ये हूं, जो भी आपका मैं का जो भाव है वो, उसको अहम संस्कृत में कहते हैं, तो अहंकार, द आई कॉन्सियसनेस। तो यहाँ पे जो आई कॉन्सियसनेस है वो स्मॉल आई कॉन्सियसनेस है, क्योंकि वो हमारी अपरा प्रकृति है, हमारा लोअर नेचर है। यहाँ पे आया है इति में भिन्ना प्रकृति, ये मेरी अलग अलग प्रकृति है, डिफरेंट में नेचर है। आगे के श्लोक को देखते हुए हम इसको अभी कह सकते हैं कि ये लोअर नेचर है। अपरा, जो अपरा है वो लोअर है। और इनसे अलग 7.5 में आता है अपरिमित, अपरिमित अन्य प्रकृति विद्धि में पराम। इसका प्रोनाउंसिएशन हम देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। येयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदम धार्यते जगत, जो जगत को धारण करता है। जगत यानी कि दिखने वाली चीज। अगर हमारा फिजिकल बॉडी है, ये भी एक जगत का ही हिस्सा है। अपरेयमितस्त्वन्यां आप परे मितस्त्व अन्याम, संधि विच्छेद में देखेंगे, आप परा इयम इतः तु अन्याम। यहाँ पर 5 शब्द को एक साथ जोड़ दिया गया। आप परे इयम इतः तु अन्याम, मतलब इससे अन्य प्रकृति, इससे अन्य जो 8 प्रकृति मैंने बताई,
मेरी लोअर नेचर उससे अन्य अपरा प्रकृति है। ये बात हम समझें कि देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सब कुछ तो कॉन्शियसनेस ही है, सब कुछ तो ब्रह्म ही है, लेकिन उससे एक उसका लोअर मैनिफेस्टेशन है भूमि, पांच तत्व, मन बुद्धि अहंकार, और इससे अन्य परा प्रकृति है। अपरा से अलग मेरी परा प्रकृति है जो इस जगत को धारण करती है। तो जब ये कृष्ण अपने को लेकर जब कह रहे हैं तो ये सभी के लिए है। हमारे भीतर जो हमारी परा प्रकृति है, हमारे भीतर जो ब्रह्म चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो धारण करती है जो दिखने वाली हमारे लिए दिखने वाली जगत क्या है, ये हमारी ये 8 चीज है। ये लोअर दिखता है, यही इसको हम जगत दुनिया मानते हैं, लेकिन इस दुनिया के पीछे जो परा प्रकृति है, जो नहीं दिखने वाली हमारा नेचर है, ब्रह्म, स्पिरिट, उसको जानना ही विज्ञान योग है। तो जो कृष्ण अपने को लेकर बता रहे हैं, ये बस है तो सबके भीतर। इस बात को अगर हम समझ लें, अपने परा प्रकृति के प्रति जाग गए, तो बस जर्नी इज कंप्लीट। मतलब लगभग कंप्लीट, ऐसा नहीं है। फिर आप जैसे कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हमें किसी और को बताना है, वो सर्विस पार्ट वो बचता है, नोइंग पार्ट हो गया, तो फिर तो सहज, फिर तो बहुत स्पॉन्टेनियस है जीना। आप पर अपनी परा प्रकृति, अपने हायर नेचर के प्रति जो हमारे अहंकार, हमारे आई कॉन्शियसनेस से भी सूक्ष्म है, अहम तक मैं भाव है, जो हम अहम से भी नीचे जाएंगे, अपनी परा प्रकृति में जाएंगे, तो मैं बोलना भी मुश्किल होगा। मैं नहीं बोला जाता, हाँ समझाने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इन जनरल वहां पर यूनिटी कॉन्शियसनेस होता है, वननेस कॉन्शियसनेस होता है। अब उसी के बारे में, परा प्रकृति के ही के बारे में बताई आएगी। बीज माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। मैं, अब ये जब मैं आ रही, कौन सा मैं की बात है, ये परा प्रकृति स्पिरिट की लेवल की बात है। जो जो यहाँ पर है कि जगत को मैं धारण करता हूँ, यही परा प्रकृति ने जगत को धारण किया हुआ है। उसी का ढंग से अलग से आ गया कि मैं सभी जीवों का बीज हूं, सनातन बीज, इटर्नल सीड। ऐसा नहीं है कि सीड चेंज होता जाएगा हर सीजन में, वो सीड जो है वो सेम है सभी रेस में, सभी नेक्स्ट इनकारनेशन में जो बीज है वो मैं हूं। यानी कि मैं यहाँ पर अब यहाँ पर जब परा प्रकृति की बात आ गई, आगे जो जो बात जगह पे है, हर जगह पे उस परा प्रकृति की ही बात, उस परा प्रकृति को ध्यान में रखेंगे तो फिर आगे सब समझ में आएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल मामला है। 719 बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम मेनी, बहुत, जन्म नाम, जन्म नाम अंते, जन्म के अंत में, आफ्टर मेनी जन्मास, मेनी इनकारनेशन, कई बार जन्म लेने के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो यहाँ पे 2 चीज है, एक है ज्ञानवान, कई जन्मों के बाद हम ज्ञानवान बनते हैं। तो
अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जिनका बिहेवियर आपको लगता है ऐसा ये क्यों करता है, समझ जाइए अभी थोड़े जन्म हुए हैं उसके, कई जन्मों के बाद सभी को ज्ञानवान बनना है। ज्ञानवान बनने के लिए कई जन्म लगते हैं। ऐसा कभी ना सोचें कि बस इसी जन्म में हम सब कुछ हो सकता है। कोशिश करें, अच्छी बात है, लेकिन कई जन्म लगते हैं। आफ्टर मेनी जन्मास वन बिकम ज्ञानवान, और फिर है माम प्रपद्यते, देन ही अप्रोचेज मी। मी मतलब परा नेचर, जो आ गई बात, जिसने जो इससे अन्य है, अपरा से जो अन्य परा नेचर है। 8 नेचर जो अपरा है, उससे जो अन्य परा नेचर है उसको अप्रोच करता है। ज्ञानवान जब बनते हैं, बनने लगते हैं तो, नहीं तो उससे पहले तो हम अपने ये जो 8 प्रकृति है उसी में हम उलझे रहते हैं। पहले तो 5 भूत में ही उलझे रहेंगे कि हाँ, शरीर में कोई इंफेक्शन हुआ तो चलो पास एंटीबायोटिक लो। ये क्या है? ये पंच तत्वों के लेवल पे उलझे रहना है। चलो एंटीबायोटिक की बात हो गई। उसके बाद अगर आपका कोई भी फिजिकल अप्रोच है, अगर आपको लगता है कि पंच तत्वों के लेवल पे काम करने से ही बात बन जाएगी, तो भी आप तो स्थूल पे ही टिके हुए हो। नॉट ओनली इंग्लिश मेडिसिन, एनी मेडिसिन इज, इफ इट इज फिजिकल, तो आप पंच तत्वों पे रुके हुए हो। इन पंच तत्वों से अलग मन बुद्धि पर काम करने का, जैसे मन है, मन के लेवल पे काम करने का जो अप्रोच है वो 5 तत्वों पे काम करने से ज्यादा गहरा होगा। तो अगर लुई है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, देखा है, हमारे अन्नमय कोश के सारे बीमारियों का कारण मन में है, साइकोसोमेटिसिटी। उस मन पे लेवल पे काम करने लग जाए तो पंच तत्वों से तो ऊपर उठ गए, थोड़ा सा तो सूक्ष्म गए। और जब और बात अगर समझ में आई, जानने लग गए, तो फिर हम जा सकते हैं अपने परा प्रकृति में, जो सबका बीज है, जो बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई जन्मों के अंत में ज्ञानवान बनते हैं। एंड देन वन अप्रोचेज गॉड, मतलब जो इमाम है, अब इसको समझने के लिए ब्रह्म कह सकते हैं या गॉड कह सकते हैं। लेकिन जब भी गॉड आए, अगर भगवत गीता में आप विज्ञान योग तक पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर गॉड आ रहा है, तो फिर अब आप गॉड का मतलब वो मूर्ति मत समझिए, सांवले शरीर वाले कृष्ण मत समझिए। इसको समझना है जो 8 प्रकृति से भी अन्य परा प्रकृति है। अगर आपका ये फोकस यहाँ तक पहुंचा है तो फिर आपको इस गीता को पढ़ने का कोई फायदा है। अगर यहाँ आने के बाद भी आप वहीं अटके रहे, तो फिर से आप 2nd चैप्टर से शुरू कीजिए, या 6th चैप्टर ध्यान अभ्यास की ओर अच्छा है, 6th चैप्टर से शुरू कीजिए। भगवद गीता पढ़ना है, शुरू से शुरू करना है, तो या तो 2nd चैप्टर या 6th चैप्टर। 1st चैप्टर में अर्जुन विषाद योग है, तो वहां पे कुछ खास बात नहीं है। वन अप्रोचेज गॉड, और जब गॉड को अप्रोच करेगा, जब ब्रह्म को अप्रोच करेगा, तो और उसके मैग्निफिसेंस को समझेगा। मैग्निफिसेंस मतलब कि वो सबका बीज है, वो जगत को धारण किया हुआ है, वही मेन बात है। तो फिर सरेंडर भी आएगा। सरेंडर एक बात आती है कि आज के बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते। ऐसा बहुत लोगों ने सुना होगा, ऐसा कंप्लेन आता है। द थिंग इज, आप सोसाइटी में
दूसरे लोगों को लेकर कर लीजिए कि कोई बोले कि यार देखो मेरे सामने वाला पड़ोसी ना मुझे मेरा इज्जत नहीं करता। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, आपके पास वो क्वालिटी हो, वो डिग्निटी हो, तो फिर रेस्पेक्ट करना ही पड़ता है। तो जो मांगने का भाव है कि नहीं करे, आप हमें भीतर वैसी प्योरिटी, वैसी इंटीग्रिटी, वैसी डिविनिटी तो रखो। आप खुद लगे हुए हो टीवी देखने में, व्हाट्सएप पर खेलने में, टाइम वेस्ट करने में, और फिर बोलो बच्चे इज्जत नहीं करते। अपने आप को वैसा बनाओ तो इज्जत मांगने से नहीं मिलता। अगर आप में क्वालिटी हो, इज्जत करते ही हैं लोग, करेंगे ही, कोई और उपाय नहीं है। क्योंकि जहां से ज्ञान मिलेगा, जहां से जिंदगी जीने का तरीका मिलेगा, तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो वैसे ही अगर हम गॉड को अप्रोच हम करते हैं तो सरेंडर करना नहीं पड़ता। देखिए ये बात समझिए, बहुत लोग कहते हैं सरेंडर टू गॉड। अरे सरेंडर मांगने से, जैसे इज्जत मांगने से नहीं मिलता, सरेंडर क्या मांगने से होगा? अगर उसका वो मैग्निफिसेंस, ऑल परवेडिंग पावर का अगर अनुभूति हो, एहसास हो, तो सरेंडर के बिना और कुछ हो ही नहीं सकता। तो सरेंडर का सोशल मीनिंग जो ज्यादातर पॉपुलर है, भगवत गीता कहती है, भगवत गीता वो नहीं बात कहती। अगर हम देखें तो अप्रोच करें आप उस परा प्रकृति को, परा का अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास हुआ, अगर आपको विराट दिख गया, फील हुआ, तो आपको उसके प्रति ग्रेटिट्यूड और सरेंडर नहीं आएगा, आना ही है। हम छोटे को भगवान पकड़ के मान रहे हैं, तो फिर कहां से आएगा? भगवान जो है, भगवान शब्द बहुत बार बार यूज हो के ना उसका मीनिंग, इसेंस खो गया है। तो भगवान की जगह हम जब भी आए तो हम बोले ऑल परवेडिंग इटर्नल डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो हर जीव को, हर मनुष्य को के जीवन को आगे बढ़ा रही है। ना सिर्फ धारण किए हुए है बल्कि आगे भी बढ़ा रही है। पौधा है, ग्रो करते रहता है, बच्चा है, बड़ा होता रहता है। जब लर्निंग कंप्लीट हो गई तो मर जाना भी ग्रो करना है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। हर जगह पर तो डिवाइन इज वर्किंग साइलेंटली। जो रियल वर्क होता है वो तो साइलेंट ही होता है। पूजा जी देखिए हमेशा कैमरा बंद करके पीछे बैठी रहती है। द रियल वर्क इज फ्रॉम द बिहाइंड द स्क्रीन। तो जो कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्म कॉन्शियसनेस है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए आपको ज्ञानवान बनना पड़ता है। बिना ज्ञानी, ज्ञान ज्ञान आने पर ही वो एक पर्सन गॉड को अप्रोच करता है। नहीं तो हम तो मांगने के लिए जाते हैं, बिगर की तरह जानते हैं कि मेरा बीमारी ठीक कर दो, मेरा शादी करा दो, मेरे बच्चे करा दो, मेरा प्रमोशन करवा दो। ज्ञानी जानता है वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव तो कृष्ण के लिए पर्यायवाची शब्द बहुत प्रयोग हुआ है। आप इसको पढ़िए, गॉड सर्वम इति। सर्वम सब कुछ, गॉड इज एवरीथिंग, डिवाइन कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग एनीथिंग, कुछ इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमको लगता हो कि ये डिवाइन नहीं है, लेकिन सब कुछ डिवाइन है। अगर बिजनेस भी कर रहे हैं और उस बिजनेस में भी अगर आपको थोड़ा सा कंपैशन आ गया, थोड़ा सा देने का भाव आ गया, तो वो भी डिवाइन है। एवरीथिंग इज डिवाइन। हम अपने मन के तल पर जीते हैं तो बस वही हम गड़बड़ कर देते हैं। अपने होने के भाव से भी जो सूक्ष्म परा है, जो सब में सेम है, उस लेवल पे अगर हम जाने तो सब कुछ डिवाइन ही है। कण कण में भगवान है।
लेकिन ये कण में भगवान रटने से नहीं होगा, महसूस करने से होगा, और उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ये कई जन्मों के बाद ज्ञान मिलता है। अगर हम सोल जर्नी को देखें तो सोल जर्नी में भी हम धरती पर 300 जन्म लगभग आते हैं, और धरती पे हमको कई सारे लेसन सीखने हैं। लगभग 30-30 सोल लेसन हैं। जो भी पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यूज हैं, प्यूरिटी, इंटेग्रिटी, देने का भाव, हेल्प करने का भाव, सेल्फ लव, कंपैशन, इंपैथी, ये सभी एक एक लेसन है। क्रिएटिविटी। तो धरती पर जो 300 जन्म होते हैं उसमें हमको लगभग 30 लेसन सीखना है। और इसको मेरे पहले सेशन हुए हैं, तो और यूट्यूब रिकॉर्डिंग होगी या यहाँ भी कभी करेंगे। इन्फेंट, बेबी, यंग, मैच्योर, ओल्ड, 5 सोल स्टेज में डिवाइड किया जाता है समझने के लिए, 300 जन्मों की गाथा को समझने के लिए। कि हमें कौन से लेवल पर क्या समझना सीखना है, जब इसके डिटेल में आएंगे तो बातें आएगी। अगर आपके भीतर ध्यान की लगन आ गई तो आप ओल्ड सोल के स्टेज में हैं, ये जानना है। अगर आप चाहते हैं समझना ये गीता में ये परा प्रकृति क्या है, जो सबके भीतर है। बाबा रंजन ने कहा सबके भीतर है, सबके भीतर है या कृष्ण भगवान के भीतर ही स्थित है। अगर आपके पास ऐसे सवाल चलने लगे तो फिर आप ओल्ड सोल, नहीं तो उससे पहले के दूसरे सोल स्टेज हैं। ओल्ड सोल के लेवल पे भी हम जब आ जाएं तो जो बेबी सोल है, यंग सोल है, मैच्योर सोल है, उसका कुछ कुछ अंश कितनी बार रह जाता है। हम प्रीडोमिनेंटली एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे भीतर भी कुछ कनिंगनेस कहीं पर हो सकता है, कहीं पे ग्रीड हो सकता है। तो उसको पहचानना और उसको छोड़ते जाना, कम करते जाना, यही साधना का अंश होता है, जिसको पतंजलि में योग सूत्र में कहते हैं यम और नियम। कुछ छोड़ना है और कुछ लाना है। लेकिन जो लाना है वो बाहर आचरण से है, और भीतर अपने आप को जान लिए, अपने आप को परा प्रकृति के रूप में जान लिए, तो बाहर छूटना बहुत सहज हो जाता है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो हम बाहर से अपने आचरण को संभालने की कोशिश करें, वो भी करना चाहिए। कम बोलें, अच्छा खाएं, दूसरों की हेल्प करें। लेकिन ज्यादा जरूरी बात है कि अपने भीतर हम परा प्रकृति को समझ जाएं, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पालें। परा प्रकृति को जानना ब्रह्म ज्ञान है। अहम के लेवल तक, आई कॉन्शियसनेस तक अपने आप को जानना आत्मज्ञान है। पहले आत्मज्ञान होता है और फिर ब्रह्म ज्ञान होता है इन जनरल। लेकिन नियम से अलग हट के चलने वाले भी होते हैं साधक। डिपेंड करता है आपकी सिंसियरिटी फॉर योर इनलाइटनमेंट, डेडिकेशन फॉर नोइंग योरसेल्फ। आप अपने आप को जानने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, कितने डेडिकेटेड। बस आराम आराम से रहते हैं, पीएमसी गुजरात में जितना आएगा बस उतना देख लेंगे, बहुत है, अरे हम संसारिक लोग हैं, ज्यादा क्या करना। या आपके भीतर लगन है जानने की, पढ़ने की, चिंतन करने की, ध्यान करने की। सुबह ध्यान नहीं आया पीएमसी गुजरात पे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुआ, तो क्या हम ध्यान को छोड़ देंगे? नहीं, हमें खुद से ध्यान में बैठना चाहिए। संगीत है तो संगीत के साथ बैठिए, नहीं संगीत तो ऐसे बैठिए। संगीत इजी कर देता है ध्यान को, लेकिन संगीत अगर नहीं है तो ध्यान नहीं करना है ऐसा नहीं है। जीवन में लगन बहुत चाहिए। 7.19 के बाद 7.24 भी एक बहुत अच्छा श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, परम भाव अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। जो अबुद्धि, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो मानते हैं मेरे व्यक्त स्वरूप को। व्यक्त के पीछे जो अव्यक्त है उसको वो नहीं मानते। मेरे परम भाव, जो अव्यक्त है वो परम भाव है। अब जैसे ये चित्र सभी लोगों ने देखा हुआ है, तो यहाँ पे अब जो कृष्ण जो दिख रहे हैं
उसके पीछे जो ये, वैसे तो ये विराट रूप प्रकट हुआ है तब अर्जुन को दिख रहा है, लेकिन क्या ये विराट रूप जब अर्जुन को नहीं दिखा था तब नहीं था? ये तो हमेशा था। तो हम स्थूल को देख रहे हैं या विराट को देख रहे हैं? मतलब अव्यक्त को देख रहे हैं, व्यक्त को देख रहे हैं या अव्यक्त को देख रहे हैं? तो जो जिनके पास बुद्धि नहीं है वो व्यक्त को देखते हैं, और जो मेरे परम भाव को जानते हैं, अव्यक्त को देखते हैं, वो उत्तम है। जिसका व्यय नहीं होता वो अव्यय है, जो अव्यक्त है वो अव्यय है। जो नॉन फिजिकल कॉन्शसनेस है वो इटर्नल है। नॉन फिजिकल कॉन्शसनेस का कभी लॉस नहीं होता। जो फिजिकल है, जो व्यक्त है, ये शरीर है, ये इसकी एजिंग होती है, इसका डेथ होता है, उसका लॉस होता है। लेकिन जो अव्यक्त है, नॉन फिजिकल है, वो तो अव्यय है, वो सनातन है, वो इटर्नल है। हम हमारे भीतर जो हमारा अव्यक्त है उसको देखना जानना सीख लें। जो अबुद्धि वाले हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो बस व्यक्त को ही सब कुछ मानते हैं, व्यक्त को नहीं जानते, अव्यक्त को नहीं जानते। परम जो है, परम भाव को हम जाने, जो हायर है, जो जिसका व्यय नहीं होता। हमारा जो नॉन फिजिकल सेल्फ है, नॉन फिजिकल कॉन्शसनेस है, वो कभी कम नहीं होता। अगर इन बातों की समझ आ जाए तो जीवन में हम किसी भी अनुभव से घबराएंगे नहीं। जब हमारा अव्यक्त स्वरूप अव्यय है, यानी उसको वो खर्च नहीं हो सकता, वो कम नहीं हो सकता, तो कोई भी अनुभव से हमें डरने की जरूरत नहीं। किसी भी अनुभव से अगर मन के लेवल पे कोई पिंच होगा, कोई दुख होगा, तो उसको भी हम स्वीकार करें। हनुमान जी गए लंका सीता को खोजने के लिए, और आ रहा था ब्रह्मास्त्र, मेघनाद से चला दिया ब्रह्मास्त्र। उन्होंने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो बस अपने ऊपर ले लिया, तो क्या उनको पेन नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, इट्स ओके। तो हर जगह पे पेन से भागना ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा अव्यय है उसका तो लॉस तो हो ही नहीं सकता। क्या क्या किसका लॉस होगा? जो व्यक्त है, जो दिखने वाला है, उसी को कुछ हार्म हो सकता है। जो हमारे भीतर अव्यय है, परा है, वो तो कभी, उसको कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे भीतर जो डर है, अलग अलग तरह का डर है जो है, वो हम फिजिकल लेवल पे अपने आप को जानते समझते हैं, मानते हैं, तभी तक है। अगर आप समझ जाएं ये फिजिकल से मुख्य, तो जो नॉन फिजिकल है, जो परा है, वो है, तो फिर डर खत्म। डर किस चीज का? कौन हार्म कर सकता है मेरे भीतर जो परा है, मेरे भीतर जो अव्यक्त है? नथिंग कैन हार्म, नथिंग कैन टच, ओनली यू कैन फील, ओनली यू कैन लिव। अगर उसका एहसास हो गया तो आपका लाइफ जो है वो जबरदस्त हो जाएगा। नहीं तो हम अलग अलग चिंताओं में उलझे रहेंगे, परेशानियों में उलझे रहेंगे। परेशानियों से बाहर आने का जो ब्रह्म विद्या का तरीका है, ब्रह्म का तरीका है, गीता का तरीका है, वो अपने पराभाव को जान लेना। माइंड अप्रोच जो है, मोटिवेशनल अप्रोच जो है, वो है एक एक करके सुधारना। ये गड़बड़ी है, इसको चेंज करो। गीता में है परा को जान लो, रियलाइज हो जाएगा इसका लॉस हो ही नहीं सकता। जो हम वास्तव में है उसका लॉस हो ही नहीं सकता। मृत्यु भी नहीं खत्म कर सकती, कोई भी एक्सपीरियंस आपको हार्म नहीं कर सकता। जो भी आपको हार्म करने का भाव है वो फिजिकल लेवल पे है, वो टेम्पररी है, फिजिकल ही टेम्पररी है, और उसमें जो अनुभव है वो और भी टेम्पररी है। तो हम यह सब बात हम जाने, इस विज्ञान को जाने, तो हम दुख और सुख से मुक्त हो जाते हैं। पहले तो दुख से मुक्त होते हैं, फिर बाद में सुख से भी मुक्त हो जाते हैं।
सुख जो है वो शरीर और मन के तल पर है। ब्रह्म के तल पे सुख नहीं है, आनंद है। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद एक बार आ गया, कोई आपसे छीन नहीं सकता। कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, वो हिलेगा नहीं, हटेगा नहीं। जो सुख है वो तो आता है और जाता है। एक बार आप आनंद में उतर गए, फिर तो आप उसी में डूबे रहेंगे, वो परमानंद बनता जाएगा। तो जीवन में सुख मत चाहें, आनंद चाहें। और आनंद आता है अनंत के बोध से। जब तक अनंत का बोध नहीं है तब तक नहीं होगा। और ये मांगने से नहीं होगा। मांगते रहें भगवान से, व्रत करते रहें, नहीं होगा। साधना में तो उतरना ही होगा। हाँ, साधना के लिए आप मांगे, मेरा ध्यान लग जाए, मुझे परा समझ में आ जाए, तो वो एक बात अच्छी है, कर सकते हैं। मेरा ध्यान गहरा हो इसलिए फास्टिंग करें, अच्छी बात है। कोई मन्नत मांगने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये तो बुद्धि का फेर है। समझदार बने, अबुद्धि वाले ना बने। अबुद्धि वाले सिर्फ व्यक्त को मानते हैं। अगर हम समझते हैं तो हम अव्यक्त पर फोकस रखते हैं। तो विज्ञान योग पढ़ते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परा प्रकृति, अव्यक्त जो है, उस पर आधारित रखते हुए, केंद्रित रहते हुए अपना जीवन जिएंगे। भूल जाएंगे तो फिर से रिविजिट कीजिए, या रिविजिट करते ही रहिए, बार बार इसको पढ़ते ही रहिए। इन सातों सातवें चैप्टर के इन श्लोकों में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद लगा, उस पर आप विशेष फोकस रखिए। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट, आपके लिए फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मुख्य जो ये श्लोक है, और दोहराते रहिए अपने भीतर। किन्हीं को कुछ पूछना है?